गुटखा की वजह से जो मुंह खुलना कम होता है, जिसे कहा जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। हम अलग अलग वीडियो में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी डिटेल में बात करते आ रहे हैं। हमने 10 पावरफुल मेडिसिन के ऊपर बात की, हमने आयुर्वेदिक एस्पेक्ट के ऊपर बात की, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स के ऊपर बात की, छोड़ना जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। आज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से संबंधित उसी एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है ओरल फिजियोथेरेपी या माउथ एक्सरसाइजेस। और फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में, क्या इससे आपका माउथ ओपनिंग बढ़ जाएगा और किन स्टेजेस के ऊपर, कौन सी स्टेज में आपकी माउथ ओपनिंग है, बेस्ड ऑन दैट फिजियोथेरेपी का रोल कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौड़, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो दोस्तों, हम आज फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। फिजियोथेरेपी एक ऐसा माउथ एक्सरसाइजेस होती है जहाँ पे आपको आपके मुंह खोलने के लिए ये एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी होता है। इसका रोल यही होता है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जिस तरीके से आपके गालों के अंदर से फाइब्रोसिस हो रही है, फाइब्रस बैंड्स बन रहे हैं, कोलेजन बैंड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो कम हो रही है। तो ये बैंड्स ना बने, अगर ये बैंड्स आपके मुंह के अंदर बन रहे हैं तो ये बैंड्स टूटने चाहिए, ब्रेक होने चाहिए। उसके लिए ओरल फिजियोथेरेपी, ये जो माउथ एक्सरसाइजेस है, उसका रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आज हम फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे और मैं 6 ऐसे फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइजेस है वो बताऊंगा जिनका काफ़ी अच्छा रोल होता है। याद रखना है दोस्तों, फिजियोथेरेपी अगर आपकी माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज है, जहाँ पे आपकी माउथ ओपनिंग अच्छी है, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस नहीं है, तो ऐसे समय में आप केवल फिजियोथेरेपी से काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका माउथ ओपनिंग जो है वो बना रहेगा। लेकिन अगर आपकी माउथ ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, सिर्फ 1 उंगली 2 उंगली अगर आपके मुंह में जा रही है, तो ऐसे समय में आपको फिजियोथेरेपी को एज अ सिंगल थेरेपी ना लेते हुए अलॉन्ग विद ड्रग थेरेपी, जहाँ पे आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो या फिर इंजेक्शन थेरेपी ले रहे हो गालों के अंदर, और उसके साथ में अगर आप माउथ एक्सरसाइजेस करते हो तो फिर उसका आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सी बार ऐसे देखा जाता है कि सर्जरी हो गई, माउथ ओपनिंग इम्प्रूव करने के लिए आपने बड़ी सर्जरी की, लेकिन उसके बाद में आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो एकदम से कम हो गई, जिसे कहा जाता है रिबाउंड क्लोजर ऑफ योर माउथ, जहाँ पे आपने फिजियोथेरेपी जो है प्रॉपरली नहीं की ऑपरेशन करने के बाद, और उसकी वजह से आपका जो माउथ ओपनिंग है वो डबल स्पीड से खुलना कम हो गया है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। जितना बड़ा गुटखा छोड़ना, तंबाकू छोड़ना या बीटल नट को छोड़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिजियोथेरेपी। तो आज हम बात करेंगे 6 ऐसे अलग अलग एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हो और जिससे आपका जो माउथ ओपनिंग है वो बना रहे और वो बढ़ता रहे। एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, आपकी जो फिजियोथेरेपी है वो आप 1 या 2 दिन या कुछ दिनों में करके आपकी माउथ ओपनिंग बढ़ा नहीं पाओगे। आपको इस चीज़ को लगातार करना है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको दिन में 2 से 3 बार करना है और ऐसे लगातार करते रहना है। जब आपकी बॉडी के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है आपकी इम्यूनिटी की वजह से, आपकी आदत की वजह से, तो आपको लगातार कोशिश करनी है कि ये जो बैंड्स है वो ना बने। तो फर्स्ट जो माउथ एक्सरसाइज है वो है टंग ब्लेड एक्सरसाइजेस। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी पावरफुल मोड ऑफ फिजियोथेरेपी है, जहाँ पे कुछ आइसक्रीम स्टिक्स है या टंग ब्लेड जो है उसके सहारे से आप आपकी माउथ ओपनिंग बढ़ा सकते हो। तो सिंपली आपको इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक्स लेना है और इन आइसक्रीम स्टिक्स को आपको रबर से अच्छे से उसको पकड़ लेना है। उसके बाद में आप उसके ऊपर डिस्पोजेबल स्लीव्स या प्लास्टिक का कवर लगाकर उस आइसक्रीम स्टिक्स को आपको आपके मुंह के अंदर रखना है। ठीक है, तो आपको मुंह के अंदर रखना है और कम से कम 5 मिनट तक आपको आपके मुंह के अंदर रखना है। तो आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है, बेस्ड ऑन दैट, अगर आपकी माउथ ओपनिंग बहुत कम है तो कम स्टिक्स जाएंगी, और माउथ ओपनिंग ज़्यादा है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हो। तो इसे आपको कम से कम 5 मिनट आपके मुंह में रखना है और
आप इसे दोनों साइड से रख सकते हो या सेंटर में भी रख सकते हो, और इससे भी आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो बढ़ेगी। याद रखना है, ये जो आइसक्रीम स्टिक है, अगर आप एक दिन में 5 आइसक्रीम स्टिक्स ले रहे हो तो अगले दिन एक या फिर 2 दिन के बाद एक आइसक्रीम स्टिक्स उसके बीच में जानी चाहिए। इसका मतलब आपको एडिशन करना है। तो ऐसे ये जो बल्क है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट भी रखेगा और ये काफ़ी अच्छा है, जिसे कहा जाता है टंग ब्लेड एक्सरसाइजेस, जिससे आपका जो माउथ ओपनिंग है वो खुलने में काफ़ी ज़्यादा मदद रहेगी। तो ये फर्स्ट मोड था। दोस्तों दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है गुब्बारा फुलाना या फिर शंख फुलाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गुब्बारों को आपके गालों से, आपके मुंह से फुला रहे हो तो एक प्रेशर आपके मुंह के अंदर बनेगा, जिसकी वजह से आपका मुंह के जो गाल है वो है उन्हें एक्सपांड होना पड़ेगा, या आपके जो गाल है वो भी फूलने लगेंगे। तो गालों के अंदर जो भी बैंड्स बन रहे हैं वो ब्रेक करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप गुब्बारा फुला सकते हो, या शंख जो है, जो कि प्राचीन तौर पे भारत में फुलाया जाता था, तो शंख को भी फुलाते समय आपके गालों के अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज है, जहाँ पे आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो इम्प्रूव होगी। तो आप दिन में 3 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। आपको 2 या 5 बार गुब्बारे को फुलाना है और उसके बाद में उसे छोड़ देना है, या फिर आप शंख को फुला सकते हो 2 या 5 बार, ठीक है। तो आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक ये एक्सरसाइज करने हैं, और ये ऐसे जो सेट है ये आपको दिन भर में 3 बार आप कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसका रिजल्ट है माउथ ओपनिंग को इम्प्रूव करने में या मुंह खोलने में। तीसरी एक्सरसाइज है जहाँ पे आपको आपके गालों को अंदर से फुलाना है, जिसे कहेंगे हम चीक पफ। तो आप गालों को सिर्फ अंदर से फुला सकते हो, और ये कुछ देर के लिए आप कर सकते हो। अगर आपने फुला लिया और आप 10 तक गिन रहे हो तो ये होता है 1 सेट। तो ऐसे 5 से 6 सेट आप करते हो एक टाइम पे। तो ऐसे आप 2 से 3 बार दिन में कर सकते हो। तो आप गालों को अंदर से जो फुलाते हो प्रेशर देके, ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में 4th एक्सरसाइज है, अगर आप गुनगुना पानी आपके मुंह के अंदर ले रहे हो और उसको घुमा रहे हो मुंह के अंदर, कुछ देर के लिए आप मुंह के अंदर उस पानी को रखते हो और फिर उसे निगल लेते हो। तो ये भी एक एक्सरसाइज है जहाँ पे आपके मुंह के अंदर गुनगुना पानी होने की वजह से आपकी माउथ ओपनिंग, आपके गालों को अंदर से एक प्रेशर रहेगा और उस पानी को आप अंदर निगल ले रहे हो। तो ऐसा आप 8 से 10 बार कर सकते हो। तो ये एक सेट हो जाता है एक्सरसाइज का। ऐसे आप 2 से 3 बार दिन में कर सकते हो। देन 5th मोड ऑफ माउथ एक्सरसाइज जो है, आप आपकी जो उंगली है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको यल शेप में आपकी जो उंगली है उसे आपको आपके दांतों के बीच रखना है। याद रखना है आपके जो हाथ है वो साफ़ हो, उसे क्लीन अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में आपको आपकी जो इंडेक्स फिंगर है या ये पहली उंगली उसे नीचे रखना है, और थंब जो है उसको आपको ऊपर के दांत को लगाना है। तो इस तरीके से आप आपके इस 2 उंगली से आपको माउथ ओपनिंग बढ़ाने की या मुंह खोलने की प्रैक्टिस करना है। 5 से 6 बार आप कर सकते हो। तो ये हो जाता है 1 सेट। तो ऐसे कम से कम 3 सेट आप दिन में कर सकते हो। तो वो उंगली जो है उसकी सहायता से भी आप आपकी माउथ ओपनिंग को है वो बढ़ा सकते हो। अलग अलग डिवाइस मार्केट में आ चुके हैं, जहाँ पे वो डिवाइस आपके मुंह के अंदर डाल के उसे फोर्सफुली ओपन किया जाता है, जिससे भी आपकी माउथ ओपनिंग इम्प्रूव होती है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, और इस चीज़ को एक माइल्ड प्रेशर के साथ कंसिस्टेंटली लगातार करते रहना है, ताकि जो बैंड्स आपकी गालों के अंदर बन रही है वो ना बने। तो वो याद रखना ज़रूरी। 6ठी एक्सरसाइज है जहाँ पे आप आपके मुंह को ओपन कर रहे हो जितना आपसे हो सके, और आपकी जो ओठ है उसमें आपके दांतों को कवर करना है, और आप आपके जो ज़बान है उसको चारों ओर घुमा सकते हो।
तो इससे बेसिकली आपकी ज़बान की मूवमेंट भी फ्री हो जाएगी और आपके गालों के अंदर से भी प्रेशर लगेगा। ये भी एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो ये सर्कुलर मोशन में आप ज़बान को घुमा रहे हो तो आपकी जो ज़बान है उसकी मूवमेंट भी फ्री हो रही है और आपके गालों के अंदर से भी प्रेशर लग रहा है। तो ये आप कर सकते हो 5 या 6 बार या 5 मिनट तक रुक रुक के कर सकते हो अगर आपको दर्द हो रहा है, और ऐसे 2 से 3 सेट आप कर सकते हो। तो ये था दोस्तों जहाँ पे हमने फिजियोथेरेपी के बारे में बात की, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में। अगर आपका मुंह नहीं खुल रहा है, गुटखा की वजह से आपका मुंह अगर कम खुल रहा है, तो आपको याद रखना है कि याद से आपको माउथ ओपनिंग या मुंह को बढ़ाने की, मुंह को अंदर से फुलाने की, अंदर से गालों को प्रेशर देने की आपको आदत लगानी है, जिससे कि गालों के अंदर बैंड ना बने। और बाकी जो चीज़ें हम कह रहे हैं कि आपका होलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी आप लेते हो, एंटीऑक्सीडेंट जो लेते हो वो लेना ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में जहाँ पे हमने फिजियोथेरेपी के बारे में बात की। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।